आइए बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। तो योगी सरकार ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए यूपीएसआरटीसी अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा और इसके साथ ही सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित रहेंगे। वहीं मेरठ पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए व्यापक रूट डायवर्जन प्लान लागू करने की तैयारी कर ली है। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा की बात करें, यातायात प्रबंधन की बात करें और यात्रियों की सुविधाएं हैं उस पर विशेष फोकस रहेगा। मेरठ में 29 जुलाई से लागू होगा विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे समेत कई मार्गों पर भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। 30 जुलाई से शुरू होगी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा। यानी इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने व्यापक जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। आखिर सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं ये भी आपको बताते चले कि हरिद्वार, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज रूट पर चलेंगी अतिरिक्त बसें और सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और इसके साथ ही यूपी ने अतिरिक्त बसों का संचालन भी शुरू कर दिया। यात्रा समाप्त होने तक सभी गतिविधियों की होगी निगरानी। सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय और बस स्टेशन पर पेयजल, शौचालय आदि का ध्यान रखा जाएगा। सभी बस चालकों का होगा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट, यानी गति सीमा का पालन भी अनिवार्य है। कांवड़ यात्रा के चलते यूपीएसआरटीसी अतिरिक्त बसों का करेगा संचालन और हरिद्वार, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज रूट पर चलेंगी अतिरिक्त बसें। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन भी बड़ी चुनौती दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है, जिससे जो कांवड़ियों की यात्रा जो है वो सुगम रहे और आम लोगों को भी कम से कम इसकी परेशानी हो सके। 29 जुलाई रात 12 बजे से लागू हो सकता है डायवर्जन प्लान। 12 अगस्त तक कई मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दिल्ली देहरादून हाईवे पर चरणबद्ध तरीके से यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी भारी वाहनों की जो आवाजाही है उस पर रोक लगेगी। गंगा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों का रूट बदला जाएगा और साथ ही 2 अगस्त से NH 58 पर हल्के वाहन बाई लेन से 2 वे पर चलेंगे। दाहिनी लेन हरिद्वार से लौटने वाले सभी कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा, इसको लेकर किस तरह से जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार बात करें तो सावन मास शुरू होने वाला 30 जुलाई बुधवार से जो है सावन का मास शुरू होगा। उसके बाद से लगातार प्रदेश सरकार बताए लगातार तैयारियां कर रही है। लगातार चाहे की बात हो, चाहे उनके आवागमन की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रदेश सरकार जो है उस पर काम कर रही है। अब अगर बात करें तो चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे बसों की बात करें, तो बसों के लिए सबसे पहले बता देते हैं नई बसें चलाई जा रही हैं, चाहे अंतरराज्यीय हो, चाहे जो कनेक्टेड बसें हैं, जो क्योंकि अन्य प्रदेशों से भी तमाम की अगर बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो काशी विश्वनाथ की बात होती है, तमाम ऐसे बड़े वो मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं इसके लोदेश्वर महादेव की बात बताई थी, काशी विश्वनाथ की बात बताई थी। तो लगातार जो है श्रद्धालु जो है वो भगवान शिव पे जो है जल अर्पण करने के लिए सावन मास पूरे महीने आते जाते हैं। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जो है प्रदेश सरकार ने जो है उनके लिए बस की व्यवस्था की है। लगातार यूपीएसआरटीसी जो है अयोध्या, हरिद्वार, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज रूटों पे जो बसें हैं वो चलेंगी। बसों की संख्या बढ़ाई है क्योंकि लाखों की तादाद में आते हैं और लगातार कंट्रोल रूम में व्यवस्था की गई कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से पहुंचे और वो दर्शन कर सकें। उसको लेकर लगातार जो है तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो लगातार बात के प्रदेश सरकार जो है उस पर काम कर रही है। बिल्कुल, रूट डाइवर्जन की बात आप कर रहे थे अभिषेक, तो रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ प्लान तैयार किया गया, जैसे जो कांवड़ी हैं उनकी यात्रा भी सुगम हो और जो आम जन है उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े? ये देखिए, रूट डाइवर्जन की बात तब आती है जब क्योंकि लगातार मैंने आपको बताया बहुत बड़े तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसे में जो रूट होता है, क्योंकि पैदल यात्रा भी वो करते हैं, एक लंबा काफिला चलता है। आपने कभी भी देखा होगा जब
सावन मास आता है तो लगातार एक जो कांवड़ यात्री निकलते हैं वो एक रोड के किनारे से एक लेन में चलते हैं। तो ऐसे में रूट डाइवर्जन तब होता है जहां से बड़े पैमाने पे जब श्रद्धालु जब किसी बड़े मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहां पे डाइवर्जन की व्यवस्था की जाती है कि जहां पे वो बैठते उठते हैं, किसी तरह की चोट ना लगे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर जो है साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनको निकलने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। तो कहीं कहीं ऐसे डाइवर्जन आ जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां से रूट डाइवर्जन करके दूसरी तरफ से रूट को डाइवर्ट किया जाता है। तो ऐसे इस वजह से रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की जाती है। जी, तो कहीं ना कहीं अभिषेक कहा जा सकता है कि जो 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसको लेकर कांवड़ियों के लिए और साथ ही आमजन के लिए भी विशेष प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।